अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। हुकूमत एक नया बड़ा ही भारी भरकम और ख़तरनाक टैक्स लगाने जा रही है। अब किस किस पर यह टैक्स आयद होगा, इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। आप में से कौन कौन ऐसा शख्स है जो इस टैक्स का शिकार होगा। 24,000 रुपये माहाना का ये टैक्स है, किन किन लोगों पर लगने जा रहा है, क्यों हुकूमत ये टैक्स लगाने पर मजबूर हो चुकी है। इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन लोगों पर ये टैक्स हुकूमत आयद करने जा रही है। और ये 24,000 रुपये का इतना भारी भरकम जो टैक्स है, अब ये कितना मुतासर करेगा लोगों को। और लोग एक तरफ बड़ी बचत करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और वही बचत अब उनके गले पड़ जाएगी, और माहाना बुनियादों पर ये 24,000 रुपये लोगों की जेबों से निकल कर हुकूमत के ख़जाने में पहुँच जाएंगे। तो इस मौजूदा दौर में बिजली कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, ये सबके इल्म में। पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कोई भी कंपनी जो कि बिजली देने वाली है वो हो, लेकिन सबके बिल और सबकी कीमत, सबके टैरिफ इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों ने बड़ी तादाद में अब सोलर पैनल्स पर अपने पूरे सिस्टम को शिफ्ट कर लिया है। लेकिन सोलर पैनल्स भी कुछ महीनों पहले तक बहुत महंगे हुआ करते थे। फिर अभी इस मौजूदा दौर में, इस रीसेंट पास्ट में, इसमें अच्छी खासी कमी आई है। और उस कमी की वजूहात ये है, मैं जो टैक्स की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले जो सोलर पैनल जो सस्ते इसलिए हो गए चूँकि चाइना में बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हुई। चाइना को एक्सपोर्ट करने थे ये पैनल्स यूरोप में और अमेरिकन मार्केट में, लेकिन उन लोगों ने अपने प्लांट्स लगाए, अपने पैनल्स वो बनाने लगे, तो उन्होंने चाइनीज़ पैनल लेने से इनकार कर दिया। तो अब बहुत सारा स्टॉक चाइना के पास मौजूद था, जो इस वक्त पाकिस्तान में भी आ चुका है। और इसी वजह से सोलर पैनल की हर प्लेट की कीमत में एक खातिर ख्वाह कमी आई है। तो बहुत सारे वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो भी सोलर पैनल पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं बिजली बनाने वाली, या जो हुकूमती सरपरस्ती में भी काम करने वाली कंपनीज़, अब इनकी बिजली कौन लेगा। अब ये इनके पास जो बिजली मौजूद है, लोग अब इनसे बिजली लेने से इनकारी हैं और अपना इंतज़ाम लोग खुद कर रहे हैं, अपने अपने पैनल्स लगा रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में लोगों को सुकून में देखकर हुकूमत कैसे खुश रह सकती थी, कैसे मुतमईन हो सकती थी। तो ज़ाहिर है अपना वो थिंक टैंक हुकूमत ने इस काम पर लगाया, जो कि आम तौर पर टैक्सेस लगाने के बहाने ढूंढता है। और फिर तजवीज़ ये निकल कर आई उस थिंक टैंक से कि जितने भी लोग ये सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं, जो कि 12 केवी से या उससे ज़्यादा के सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं, अब चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हों, चाहे वो उनके अपने डोमेस्टिक या घरेलू पर्पज़ के लिए हों, वो जिस भी इस्तेमाल के लिए वो ख़रीद रहे हों, तो उनको पर किलोवाट के हिसाब से 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर 12 किलोवाट का किसी ने सोलर पैनल सिस्टम लगाया हुआ है, तो उसको 24,000 रुपये माहाना हुकूमत को अदा करने पड़ेंगे। और अगर फिर इससे ज़्यादा का है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 16 केवी का होगा तो उसके फिर ये 32,000 रुपये हो जाएंगे। ये 14 केवी का होगा तो 28,000 रुपये हो जाएंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अब किस तरह से एक टेक्नोलॉजी जो कि सहूलत बनकर सामने आई थी, सहूलत के तौर पर लोग इसको ख़रीद रहे थे। और ये भी कोई सस्ती नहीं है, इसमें भी लाखों रुपए लग जाते हैं। तो लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी फिर लोग लाखों रुपए सालाना हुकूमत को देने के पाबंद होंगे। तो ये सेंट्रल पावर परचेजिंग ने इस सिलसिले में एक समरी भिजवा दी है प्राइम मिनिस्टर को, और अब वज़ीर आज़म ये फ़ैसला करेंगे। और ये फ़ैसला करेंगे कि ज़ाहिर है कि ये तजवीज़ गई है तो वो इनकार तो करेंगे नहीं। किसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं, और जब सरकारी ख़जाने में इतनी बड़ी तादाद में पैसे आ रहे हों, चूँकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या जो बड़े घर हैं, उसमें ये बड़े पैनल्स ही लगवाए जाते हैं ताकि बिजली को उस पर कन्वर्ट किया जा सके। और जो कंपनीज़ की जो बिजली प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ की बिजली है, उससे किसी हद तक बचा जा सके। तो एक तरफ लोग लाखों की और कुछ लोग करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर रहे हैं। और अब मज़े की बात और दिलचस्प बात यह है कि जो इजाफी बिजली होती है, जो कि कंपनीज़ फिर वापडा हो, केई हो या और दीगर कंपनीज़ हो, वो ख़ुद लोगों से ख़रीदती हैं, तो वो अब उसके रेट्स भी बड़े कम कर दिए गए हैं। उसके रेट्स हाफ़ कर दिए गए। यानी पहले ये रेट कोई 12 से 22 रुपये यूनिट तक थे, लेकिन अब इनको 11.5 रुपये पर फिक्स कर दिया गया है। यानी जो बिजली कंपनीज़ अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर रही हैं, उसके यूनिट रेट तो वो 50 और उससे भी ऊपर लेकर जा रही हैं, लेकिन जो यूज़र से जो बिजली ख़रीदी जा रही है वो बहुत ही मिनिमम रेट पर ख़रीदी जा रही है। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है। अगर आपने 12 केवी से ज़ायद का सोलर पैनल लगवाया हुआ है या आप लगवाने का सोच रहे हैं, तो ये आप देख लें कि
₹24,000 माहाना आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो बात वही हो गई कि उधर बिल से बच रहे हैं, यहाँ पर टैक्स इतना ज़्यादा है कि वो ऑलमोस्ट बिल के बराबर नहीं तो उसका आधा ज़रूर है। तो अब हुकूमत पूरी तरह से तैयार बैठी है। देखते हैं कि हुकूमत को कोई हिदायत इस सिलसिले में मिलती है, हुकूमत के दिल में कोई लोगों के लिए रहम आता है या नहीं आता। बहरहाल इस बारे में जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।